नमस्कार। द लीगल इंडियन के इस एपिसोड में आप सारे लोगों का फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज के इस टॉपिक में हम बात करेंगे एक इंपॉर्टेंट मुद्दे का, जो हमारे पास एक न्यूज़ हमारे सामने है। माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इस निर्णय को दिया है और इसमें कहा गया है कि इन मोस्ट केसेस women file false FIRs under POCSO and ST/SC Act using it as a weapon to grab money from the state। सरकार से मुआवजे लेने के लिए, कंपनसेशन लेने के लिए, पैसे लेने के लिए महिलाएं पॉक्सो एक्ट में और ST/SC एक्ट में गलत फ्रिवलस FIR करती है ताकि एक्यूज को वो परेशान कर सके और स्टेट से पैसा ले सके। ऐसा माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट का कहना है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट मुद्दा है और अपने बहुत सारे केसेस में हमने ये चीज़ को देखा है, इसीलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें माननीय जज साहब ये कहते हैं कि लुकिंग टू द रैम्पेंट एंड डेली इंक्रीजिंग प्रिवलेंस of such type of crimes of sexual violence, I think that it is high time that the state of Uttar Pradesh and even the Union of India should become sensitive to this grave issue। और ये जज साहब का ऑब्जर्वेशन। आखिर ऐसा क्या था कि जज साहब को ऐसा नोट डाउन करना पड़ा? एक रेप का मैटर था, इसमें एक्यूज्ड बेल एप्लीकेशन लगाया था कि साहब मुझे बेल दे दिया जाए क्योंकि गलत तरीके से मुझे फंसा दिया गया। और जब माननीय जज साहब ने उस केस को देखा, तहकीकात किया, तो माननीय जज साहब इस निष्कर्ष पे पहुंचे कि ये FIR फ्रिवलस दायर किया गया है ताकि एक्यूज को परेशान किया जा सके और स्टेट से कंपनसेशन मुआवजा लिया जा सके। यदि आपको नहीं पता है तो मैं आपको बताऊं कि ऐसे केसेस में, चाहे पॉक्सो का हो गया, रेप का हो गया, ST/SC एक्ट का हो गया, जैसे ही केस फाइल होता है आपको कुछ ना कुछ मुआवजा मिलता है स्टेट की तरफ से और वो पैसा आपके अकाउंट में चला जाता है। उसके बाद आप जब मर्जी गए कोर्ट, स्टेटमेंट चेंज कर दिए, केस का तो कोई फेट हुआ नहीं, कोर्ट का टाइम बर्बाद हुआ, आपको पैसे मिल गए, एक्यूज थोड़ा दिन परेशान हो गया, फिर एक्यूज से भी कुछ पैसे ले लिए, स्टेट से भी ले लिए, काम खत्म हो गया। ये तो बिजनेस है, ये बहुत सारे लोगों का बिजनेस है। दिल्ली में मैंने देखा है, मेरे केस में ऐसा ही पॉक्सो का एक मैटर था। 1 साल की बच्ची, उसकी मदर कंप्लेनेंट थी और जबरदस्ती इस व्यक्ति को, एक्यूज को फंसा दिया गया। कुछ डिस्प्यूट था उसे और किसी ने बोल दिया कि जी पैसा मिलेगा आपको, लाखों रुपए मिलेगा सरकार की तरफ से। ये औरत जिसका कहीं जॉब नहीं था, ये जानबूझ करके सरकार से मुआवजे लेने के लिए ऐसा किया। मैंने क्रॉस एग्जामिनेशन जब उस लेडी का किया तो मैंने पूछा उनसे कि मैडम बताइए कि आपको सरकार की तरफ से कितना मुआवजा मिला है? क्या ये बात सही है ना कि सरकार से मुआवजा लेने के लिए आपने इस एक्यूज को जबरदस्ती फंसाया है? चेहरा लाल पीला हरा हो गया कोर्ट में। ऐसी चीजें जो है बहुत दुखदाई होती है एक्यूज के लिए, कोर्ट के लिए, काउंसिल के लिए, कि इसका कितना मिसयूज हो रहा है वो सिर्फ वकील ही समझ सकते हैं। आम आदमी को समझ में नहीं आएगा क्योंकि उनको पता नहीं है चीज़। वो या तो न्यूज़पेपर में देखते हैं या हमारे जैसे कोई लोग वीडियो बना दिए तो उसमें देखते हैं। लेकिन एक्चुअल में क्या है, एक एक्यूज्ड पिछले 2 साल से जेल में है इस फ्रिवलस FIR के कारण। आपको मुआवजा मिल गया सरकार से, इससे भी मैनेज करने के लिए पैसे मांग रहे हैं। आप समझिए, ये तो बिजनेस है, ये गलत प्रैक्टिस है। और उसमें मेरे दिमाग में आया था कि ऐसे चीज़ों को डील करने के लिए ज़रूरी है कि कोई सख्त लॉ बने। पार्लियामेंट में तो चीज़ें कुछ और हो रही है, बहुत सारे बिल पास होते हैं, लेकिन एक्चुअल जो प्रॉब्लम है कहाँ एड्रेस होता है? तो इसको कैसे इसी तरीके के जजमेंट्स के द्वारा माननीय कोर्ट बीच बीच में एड्रेस करते रहती है। जैसे इलाहाबाद हाई कोर्ट का, ऐसे कई सारे हाई कोर्ट का सिमिलर फुटिंग पे जजमेंट है कि इसका रैम्पेंट यूज हो रहा है और इसीलिए माननीय जज साहब रिक्वेस्ट कर रहे हैं सरकार से कि कोई लॉ बनाओ इस पे और ऐसे लोगों को थोड़ा टाइट करो। क्या सोल्यूशन है? सोल्यूशन क्या है? अब मान के चलो कि कोई FIR दर्ज करा दिया फॉल्स एंड फ्रिवलस just to get that amount, the hefty amount as a compensation by the government, और उसके बाद 10 साल केस चल गया। 10 साल पहले आपको पैसे मिल गए, बीच में और पैसे मिलते गए गवर्नमेंट से, बाद में 10 साल के बाद आपने स्टेटमेंट चेंज कर दिया, या फिर माननीय कोर्ट इस कंक्लूजन पे पहुंच पाया कि ये जो केस है वो फर्जी केस है। अब क्या करेंगे? वो 10 साल गवर्नमेंट का पैसा कैसे, क्या कुछ नहीं होता? क्या ये पैसा इंटरेस्ट के साथ नहीं लेना चाहिए वापस गवर्नमेंट को? क्या एक्यूज को जो आपने परेशान किया है पिछले 10 साल में, उसका कंपनसेशन आपको नहीं देना चाहिए? बिल्कुल देना चाहिए। और इसी तर्ज पे इस केस में माननीय जज साहब ये नोट करते हैं कि ऐसा ही कुछ होना चाहिए, अदरवाइज दिक्कत होगा। ये जज साहब कहते हैं कि अंडर दीज सर्कमस्टांसेस द कोर्ट डायरेक्टेड दैट इन केस इट इज फाउंड दैट द FIR लॉज बाय द विक्टिम इज फॉल्स, देन criminal proceedings under section 344 CRPC against the victim shall be initiated after conducting an inquiry. The court also directed that in case any money is given by the state to the victim, the same shall also be recovered from the victim. माननीय जज साहब इसमें कहते हैं कि यदि कोई पैसा मिला है गवर्नमेंट की तरफ से विक्टिम को, तो वो पैसा रिकवर कर ले गवर्नमेंट।
मैं तो कहता हूं कि वो पैसा सिर्फ प्रिंसिपल अमाउंट ना करे, इंटरेस्ट के साथ करे और वो हैवी इंटरेस्ट लगाए, क्योंकि यदि आप ऐसा नहीं करेंगे ना तो इनको समझ में नहीं आएगा। इनको लगेगा कि जी क्या ही फर्क पड़ता है। हमारे जो केस की बात मैं कर रहा था, 1 साल की बच्ची है, उसकी मदर जबरदस्ती कंप्लेंट लिखवा दी कि कुछ पैसा मिल जाएगा, 2-3 लाख 4 लाख रुपए आ जाएगा। यार कहाँ मिलता है? तो ये चीज़ें बहुत पीड़ादायक होती है, गलत प्रैक्टिस हो रहा है और इस पर ज़रूर कुछ ना कुछ नया लॉ आना चाहिए। और जब तक ये नहीं आता है तब तक इसी तरीके से बहुत सारे जजमेंट्स माननीय हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट ने दिया है, उसको ध्यान में रख करके आप चाहें तो अपने क्लाइंट को रिलीफ दिला सकते हैं। तो आज के इस टॉपिक में बस इतना ही था। आप चाहें तो कुछ और सॉल्यूशन आपके दिमाग में भी है तो आप नीचे कमेंट करेंगे कि क्या करना चाहिए ऐसे केसेस में जहां पे मिसयूज हो रहा है। और ज़्यादातर मामलात फॉल्स एंड फ्रिवलस हैं, फर्जी हैं, फर्जी, क्लियरली मैं बता रहा हूँ। वो एडवोकेट को पता होता क्या है, बट एनीवे हम भी अपना प्रोफेशन करते हैं। जो माननीय पार्लियामेंट ने एडवोकेट्स एक्ट बनाया है उसको तो फॉलो करना है। लेकिन क्लाइंट यदि आता है हमारे पास तो हमें पता होता है कि कौन सा सही है कौन सा गलत है, सब पता होता है, लेकिन हम बता नहीं सकते, बोल नहीं सकते। एडवोकेट से कहता है कि जी आप चुप रहो, ये काम करने के लिए हम जज साहब को रखे हैं, आप तो अपने क्लाइंट को बचाओ। लॉ को यूज करके आप अपने क्लाइंट को बचाओ। ये गलत है सही है आप नहीं कर सकते, डिसाइड कौन करेगा? जज साहब। कोई बात नहीं, हम भी लॉ से बंधे हैं, हम भी लॉ का पालन करते हैं, तो हमें करना होता है, लेकिन पता होता है कि कौन क्या है। तो आपके दिमाग में कोई सोल्यूशन है तो बताइएगा। एक और बात जाते जाते, एक इंपॉर्टेंट बात, अभी रिसेंटली हमने कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर CRPC का नया कोर्स लॉन्च किया है जो कि 15 अगस्त से स्टार्ट होने वाला है। और इसका डिस्क्रिप्शन आप चाहें तो हमारा जो एप्लीकेशन है द लीगल इंडियन, नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा उसका लिंक, वहाँ से जाके देख सकते हैं। बहुत सारे लोगों का ये कन्फ्यूजन था कि सर अभी तो CRPC में चेंज हो गया, गवर्नमेंट ने सिलेबस ही बदल दिया, इससे क्या कोर्स पे कोई प्रभाव पड़ेगा? कुछ भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं पड़ेगा। और अच्छा हो गया कि हम नए प्रोविजंस को भी ऐड ऑन कर देंगे और कुछ ना कुछ नया सीखने का प्रयास करेंगे। यदि आप चाहते हैं कि कुछ प्रैक्टिकल लर्निंग, जो कोर्ट में क्या होता है, किताब में तो बहुत सारी चीज़ें लिखी है, इतनी मोटी मोटी कई वॉल्यूम में किताब है CRPC की, उससे क्या हो जाएगा? प्रैक्टिकल लर्निंग यदि सीखना है आपको तो इस कोर्स में चाहें तो आप इनरोल कर दीजिए और कुछ नया आप सीख सकते हैं। चलिए फिर से मिलते हैं किसी और टॉपिक में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा और इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लोगों के पास शेयर कीजिए ताकि उनका लीगल जानकारी बढ़े। नमस्कार।